हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं, आर दे इंटरेस्टेड इन यू और नॉट। जो भी आपके क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हो, जिनकी तरफ आप लोगों का लव इंटरेस्ट है, क्या वो आप में इंटरेस्टेड हैं, जो भी आपके क्रश हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। एंड पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, डिटेल्स वहाँ पे मेंशन है। ये एक जनरल एनर्जी है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट और आपके फीडबैक के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। सो ऑब्वियसली आपको भी अपने क्रश की तरफ कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट होगा, ठीक है। और आप कितने इंटरेस्टेड हो, आपको इस बारे में ज़्यादा आइडिया है, तो देखना आप ये कि ये जो आपके क्रश हैं, क्या वो भी आप लोगों में उसी तरह से इंटरेस्टेड हैं। क्या उनकी इंटेंसिटी वैसी है जैसे आप लोगों की इंटरेस्टेड उनमें एक इंटेंसिटी है उनको लेकर है। सो सबसे पहले मैं देखूंगी आपके जो क्रश हैं उनकी करंट एनर्जी क्या चल रही है, लाइक उनकी क्या एनर्जी है इस टाइम। एंड देन मैं देखूंगी कि क्या वो आप में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। अगर हैं तो किस हद तक हैं, अगर नहीं है तो उसकी भी रीज़न्स क्या हैं वो भी देखेंगे। सो पॉजिटिव रहिएगा। जान लेते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं क्या हैं उनके करंट एनर्जीज, किस एनर्जी में आपके जो क्रश हैं। करंट एनर्जी क्या है वीवर्स के क्रश की, ओवरऑल करंट एनर्जी वीवर्स के क्रश की क्या है, किस एनर्जी में है वीवर्स के क्रश। We have it's a 5 of coins, 7 of sword, crush current energies. We have it's a 8 of coins. बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास इस 9 ऑफ कप्स। इस टाइम एनर्जी ऐसे दिख रही है, ये जो भी आपके क्रश हैं अपनी लाइफ में इस टाइम जो इनकी करंट एनर्जी चल रही है ना, इस टाइम ऐसे दिख रहा है कि इनकी बहुत सारे ड्रीम्स हैं, बहुत सारी विशेज़ हैं जिनको पूरा करने के लिए ऐसे लग रहा है ये पूरी अपनी एफ़र्ट कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज़ मुझे ऐसे दिख रहा है कि ये ना इनकी बहुत सारे विशेज़ हैं, बहुत सारी कहीं ना कहीं इस इंसान की मुझे ऐसी एनर्जी जैसे दिख रही है जैसे ना इनका कोई सपना है। जैसे होता है ना एक इंसान किसी को चाहता है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स अपने आप में ये क्रश का कार्ड है। तो ये आपके जो क्रश है ना इस टाइम ऐसा लगता है जैसे किसी को लेकर इनका कोई विश है, किसी को लेकर इनका ड्रीम है, जिसके साथ इसकी सोल सेटिस्फेक्शन है, जिसके साथ इनकी कोई खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। और ये विश इनकी ऐसी है किसी को लेकर है, किसी लाइक कोई इंसान को ये चाहते हैं, किसी को चाहता है ये जो भी आपका क्रश है। तो उनकी विश पूरा करने के लिए ऐसा लग रहा है ये अपनी लाइफ में इस टाइम इनकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट करती हुई दिख रही है। बट मुझे ऐसी एनर्जी भी आ रही है जैसे अपनी लाइफ में ये बहुत सारी एफर्ट कर रहे हैं, बट वो एफर्ट इनको ना कुछ दे नहीं रही है। जैसे होता है ना एक इंसान बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत एफर्ट कर रहा है अपनी विशेस पूरी होने की, अपना ये सपना पूरा करने की, या फिर किसी इंसान से जुड़ा हुआ ये इस इंसान का विश है जिससे ये अपनी खुशियों के लिए हासिल करना चाहते हैं। बट इनको लग रहा है जैसे इनको बहुत एफ़र्ट करनी पड़ रही है, बट इनकी बहुत सारी प्लानिंग के बाद, बहुत सारी एक तरह से स्ट्रेटजी बनाने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे वो चीज़ें, इनकी स्ट्रेटजी, इनकी प्लानिंग जो है वो फेल होती जा रही है। और इनका ये जो चाह रहे हैं ना अपनी विश को पूरा करना, वो इनकी विश पूरी हो नहीं रही है, जिसके लिए मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि बहुत एफर्ट कर रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही आपका 5 ऑफ कॉइंस का है कि ये जो भी आपके क्रश है ना इस टाइम इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एक लोनलीनेस की है। ये इनको लगता है ये बहुत अकेले हैं, बहुत ज़्यादा लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक इंसान जो है वो एक हार्डशिप से गुजर रहा है। इनको ऐसा लगता है जैसे इनकी जो भी विश है जो ये पूरी करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, जो इस टाइम इनकी एनर्जी जो मुझे दिख रही है, इसमें इनको लगता है जैसे ना तो इनका कोई साथ दे रहा है, या फिर इनको लगता है कि जैसे इस इंसान को बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड फील करवाया जा रहा है। हो सकता है किसी ने ऑलरेडी इनको रिजेक्ट कर भी दिया है, बट मुझे दिख रहा है इनको बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड सा ना महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि दे आर डेफिनेटली गोइंग थ्रू अ वेरी हार्डशिप फेस। बट ये अकेले ही इन चीज़ों से जो है वो गुजर रहे हैं। बट ये आपकी जो क्रश है ना गाइस इस टाइम ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्परेट हो रहे हैं अपनी इमोशनली फुलफिलमेंट के लिए, अपने पीस के लिए। बट कुछ ना कुछ इनकी इनसिक्योरिटीज़ हैं जिसकी वजह से यहाँ तो ये डर है, एक रिजेक्शन का यहाँ पे फेयर है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि इनकी विश पूरी नहीं हो पा रही। चाहिए जितनी मर्जी विदा 7 ऑफ सॉर्ट प्लानिंग बना लें, जितनी मर्जी यहाँ पे टैक्टिस खेल लें, जितना मर्जी इनको लगता है कि अपनी तरफ से जितना बड़ा जो है ये इंसान प्लानर क्यों ना हो,
ठीक है, लेकिन इनको लगता है कि इनकी प्लानिंग जो है ना वो या तो किसी तरह से इनको लगता है कि फ़ेल हो गई है या फिर इनको लगता है कि कहीं फ़ेल हो ना जाए। यस, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि ये ख़ुद को अपने काम से डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाह रहे, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने काम पे काफ़ी ज़्यादा फोकस हैं, बट काम के साथ साथ उनकी अपनी जो विश है उसको पूरा करने पे भी फोकस है। बट उनको लगता है कि अगर ये चीज़ें इन्होंने काम को भी अपना बीच में क्विट कर दिया तो फिर ऑब्वियसली इनका एक फाइनेंशियली जो सिचुएशन है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डैमेज होगी, या वो भी चीज़ें इफ़ेक्ट होंगी। अदरवाइज़ मुझे ये दिख रहा है कि ये अपनी इमोशनल सेटिस्फेक्शन जो है ना उसके लिए पूरी करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी डिज़ायर मुझे दिख रही है किसी से जुड़ी हुई है, किसी को पाना। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान का एनर्जी कि ये किसी ऐसे इंसान को पाना चाहते हैं जिससे इनको लगता है इनकी ये बहुत खुश रह सकते हैं, इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशी आ सकती है। बट इस टाइम ये इनकी लाइफ का कोई एक फाइनेंसिस को लेकर कोई प्रोजेक्ट भी चल रहा है, वर्किंग प्लेस पे कोई प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें मुझे दिख रहा है ये काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं, क्योंकि इनके अपने डिफरेंट टास्क हैं जिसकी वजह से इनको लगता है कि ये डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। अगर डिस्ट्रैक्ट हो गई इन इमोशनल अपनी फुलफिलमेंट की वजह से तो ये इनका टास्क जो है वो भी रह जाएगा, और साथ ही साथ इनका जो एक वर्क है या फिर इनका जो भी एक फाइनेंशियली सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से डैमेज हो सकती है। लेकिन इनको कोई फेयर है रिजेक्शन का, या तो ऑलरेडी रिजेक्शन मिल चुकी है इनको जिससे ये चाहते थे, जिससे विश पूरी करना चाहते थे, या फिर इनको फेयर है इस रिजेक्शन का जिसकी वजह से जो है ना ये इनको लगता है कि ये इंसान जो भी है ना वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, या तो ये हो सकता है ये खुद स्नीकी बिहेवियर कर रहे हैं जिसकी वजह से मे भी इनको लगता है कि कुछ चीज़ें इनको कन्फ्रंट करने में प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा स्नीकी बिहेवियर किया है ऑलरेडी जिसकी वजह से ये अब चीज़ों को या फिर एक पर्सन को जिससे विश पूरी करना चाह रहे हैं उससे कन्फ्रंट करने से जो है ना डायरेक्टली वो अवॉइड कर रहे हैं। यस, बिकॉज़ मुझे दिख रहा है ये इंसान वो है जो ऑलरेडी किसी तरह से या तो हर्ट किसी को कर चुके हैं जिससे दोबारा ये अपनी विश पूरी करना चाह रहे हैं, या फिर ये वो है पर्सन जिनको लगता है कि कहीं मैं खुद हर्ट ना हो जाऊं, क्योंकि हो सकता है इससे पहले इनका अपना हिस्ट्री या कोई बैकग्राउंड ऐसा रहा है, पास्ट रहा है जिसमें इन्होंने डिसऑनेस्टी की है, सेल्फिशनेस की है, कुछ हो सकता है इनके रिलेशन नहीं चले, या फिर कुछ ना कुछ इन्होंने ऐसा करते रहे जिसकी वजह से अब इनको लगता है कि इनको भी हर्ट हो सकता है। ठीक है, तो वो मुझे चीज़ें दिख रही हैं जिसकी वजह से मे बी दे आर नॉट शोइंग देयर ट्रू साइड, या इन्होंने कोई ना कोई एक मास्क वेयर किया हुआ है, या फिर ये अपनी एक रियलिटी शो नहीं कर रहे, क्योंकि कुछ ना कुछ है यहाँ पे जो स्नेकी बिहेवियर कर रहे हैं, यहाँ पे चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं एक तरह से कन्फ्रंट करने से, क्योंकि इनको लगता है इनको रिजेक्शन मिल सकती है। मुझे यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही हैं, या तो ये इंसान का अपना कोई पास्ट है, या फिर ये जिससे अपनी विश पूरी करना चाह रहे हैं जिससे इनकी लगता है इमोशनल सेटिस्फेक्शन या खुशियाँ जुड़ी हुई हैं, इससे पर्सन को इन्होंने ऑलरेडी हर्ट किया हुआ है, या फिर इनको लगता है कि इस इंसान को हर्ट किया तो अब मैं उसको किस तरह से कन्फ्रंट करूँ यस कि मुझे रिजेक्शन ना मिल जाए। लेकिन पूरा फोकस इस टाइम इनका कोशिश यही है कि अपने काम पे करें, ये ना हो कि काम चला जाए और फिर जो है वो कुछ भी ना रह पाए इस पर्सन के हाथ में। सो नंबर 5, 7, 8 एंड 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। ज़ोडिक साइंस जो यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे वो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, कुछ हद तक वाटर एंड कुछ हद तक एयर साइन की एनर्जी है। यस, नाउ लेट्स सी कि क्या ये जो आपके क्रश हैं वो आप में इंटरेस्टेड हैं। ये इनकी करंट एनर्जी है। अगर आपको लगता है कि इनकी करंट एनर्जी, आपको कोई आइडिया है या आपको फील हो रहा है कुछ, या किसी तरीके से आपको इस चीज़ के बारे में पता है, तो आप देखिएगा कि ये रेजोनेट हो रहा है। सो लेट्स सी कि जो व्यूअर्स आपके जो क्रश हैं क्या ये आप लोगों में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। व्यूअर्स के क्रश क्या उनमें इंटरेस्टेड हैं। 4 ऑफ कप्स, we have it's a 10 of sword, we have it's a 2 of sword. There are a lot of sword energy. It's a very strong Gemini, Libra, Aquarius. And we have it's a 2 of cups. I really love it. This card is very, very, very beautiful, by the way. Bottom of the deck energy है, we have it's a 8 of staff. Number 2, 8,
10, 1, 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की तरफ से एज या डेट ऑफ बर्थ 22 है, 28, 21, 24, 25, 27, 28 एंड 29। तो मोस्टली मुझे 20 प्लस की एनर्जी दिख रही है। कुछ लोग यहाँ पे 40 प्लस भी हो सकते हैं, बट आपने एनर्जीज़ पे फोकस करना है। ओके तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो भी आपके क्रश है ना, ये इस टाइम इनकी लाइफ में जो है ना, इनको किसी से या तो धोखा मिला है, ठीक है, या फिर ये अपनी लाइफ में एक बहुत बुरे जो है ना वो एक एंडिंग से गुजर रहे हैं। यस जिसकी वजह से दे आर डेफिनेटली वेरी अनडिसाइसिव एंड ऑल्सो यहाँ पे दिख रहा है कि ये किसी तरह से ना अभी अपने दिल और दिमाग की इनकी एक जंग चल रही है कि ये आगे जो है ना वो क्या करें। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द 2 ऑफ कप्स एंड विद द 8 ऑफ स्टाफ, ये जो भी आपके क्रश हैं डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा पैशन है, जिसकी वजह से ये आपको अपना रोमांटिकली इमोशनली इंटरेस्ट शो करना चाहते हैं सो दैट आपके बीच में एक रोमांटिकली पार्टनरशिप हो सके। बिकॉज ये आपके करीब आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर डिस्पिरेट भी हैं, बट एक हार्ट ब्रेकिंग के डर से या फिर एक डिसेप्शन के डर से जो है ना ये कुछ कर नहीं पा रहे या आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है दे आर वेरी डिस्पिरेट टू कम्युनिकेट विद यू, आपसे बात करना चाह रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ये ऐसे दिख रहा है कि ये चाहते हैं कि आपके साथ इनका जो है रिलेशन बने, आपके साथ इनका रोमांटिक कनेक्शन जो है वो जल्द से जल्द ग्रो करे। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो पाए। यहाँ पे स्पीड की एनर्जी है, ग्रोथ की एनर्जी है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये आपको गुड न्यूज़ देना चाहते हैं, आप बता के कि आपको रोमांटिकली चाहते हैं, अपना इंटरेस्ट है इनका आप लोगों के साथ पार्टनरशिप करने में, रिलेशन बनाने में, एक ट्रस्ट वर्दी जो है वो रिलेशनशिप बना के उसके बाद कमिटमेंट करने में ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको अपना लव अपनी अफेक्शन अपनी केयर शो करना चाहते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रही है एंड कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, वो आगे भी आपके साथ लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम चलना चाहते हैं, जिससे दे रियली वांट कि वो आपके साथ ग्रो करें और आप फिर अपनी लाइफ का एक ओल्डेस्ट जो एक पार्ट है वो भी साथ में जो है वो गुजारो। ये पर्सन का इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ तो इनको लगता है कि फ़िज़िकली मूव लेना है इनको, ठीक है, तो फिज़िकली ये आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई इनिशिएट या एक्शन लेना चाह रहे हैं आप लोग को अपना इंटरेस्ट शो करने के लिए। बट ये जो बीच की चीज़ें आ रही हैं, कोई इनका अपना पास्ट है या फिर इनका अपना कोई हार्ट ब्रेक है या फिर किसी तरह से इनकी लाइफ में कोई इनकी एंडिंग वाला एक फेस चल रहा है, किसी के साथ कुछ एंड हुआ है या किसी ने इनको बैक स्टैबिंग की है या इन्होंने किसी के साथ कुछ भी इनका चल रहा था वहाँ पे इनको कुछ उनका दिल टूटा गया है या फिर एक तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनका ट्रस्ट ब्रेक किया गया है। बट ये अपनी लाइफ में एक एंडिंग फेज से गुजरे हैं, एक कोलैप्स से गुजरे हैं, जिसमें ये इंडिसाइजिव है कि ये क्या करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, किस तरफ को आगे बढ़ें। क्योंकि इनको लगता है कि अगर इन्होंने अगर पास्ट में कुछ ऐसा किसी के साथ किया था तो बदले में इनके साथ ऐसा हुआ है। बट राइट नाउ मुझे दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बोर्डम है, बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे ये इस पेन की वजह से जो है ना इन्होंने अपने आप को जो है इस टाइम एक तरह से एक होता ना होल्ड ऑन करके रखना, इमोशनली ब्लॉकेज अगर आपको दिख रही है यहाँ पे तो इसी वजह से है कि कहीं ना कहीं आप इनको डिसमिस ना कर दो या फिर आपको ये अपना इंटरेस्ट शो करते हैं तो आप इस इंसान को किसी तरह से इनको अप्रूवल ना दो, इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर दो। ये मुझे वो पर्सन दिख रहे हैं। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से ये वो इंसान है जो ऑलरेडी आपका हो सकता है इस अपॉर्चुनिटी को डिसमिस कर चुके हैं कि आपने हो सकता है अगर इनको ऑफ़र किया था, कोई प्रपोजल दिया था, आप में से कुछ लोगों ने किया है अगर, तो उन लोगों की वजह से यहाँ पे दिख रहा है इनको लगता है कि अब आप भी बहुत ज़्यादा जो है ना एक पैथेटिकली बिहेवियर करोगे और आप भी इनको कोई चांस नहीं दोगे। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये आप लोगों को ना अपना इमोशनली एक इंटरेस्ट शो नहीं कर पा रहे, बिकॉज इनका पास्ट का कोई इमोशनली ब्लॉकेजेस हैं या फिर किसी तरह से इमोशनली कोई चीज़ें हैवी हैं। दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा एक फीलिंग इनकी ओवरवेल्म्ड है, ठीक है। इसलिए इन्होंने एक रोमांटिकली चीज़ों में प्रोग्रेस करने से जो है ना वो एक पॉज लिया हुआ है। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जब तक ये मेक श्योर नहीं कर पाते ना कि आपके बीच में एक म्यूचुअली इंटरेस्ट है या म्यूचुअली आप दोनों एक दूसरे के साथ अपनी बॉन्डिंग बना सकते हो या फिर इनको लगे कि म्यूचुअली आप दोनों एक दूसरे में आप चल सकते हो साथ, या फिर इनको लगे कि आप चलना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट है, देन मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये कुछ करेंगे। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इमोशनली जो है ना वो चीज़ें
एक डिप्लेटेड वे में मुझे दिख रही हैं, जैसे ना इमोशनली एक अनअवेलेबिलिटी आपको शो करना, या फिर इमोशनली ये पर्सन का अवेलेबल ना हो पाना, वो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे ना एक चीज़ें दिख रही हैं। बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना वो कहीं ना कहीं एक डिटैच एनर्जी में है। यस, बिकॉज़ इनको लगता है कि अगर आपका इंटरेस्ट इनको दिखेगा दैन ही ये कुछ करेंगे, क्योंकि इसी वजह से यहाँ पे टू ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है कि अभी डिसाइसिव नहीं कुछ कर पा रहे, कि अभी इनडिसाइजिव या क्रॉस रोड पे हैं कि क्या आप लोग इस इंसान में इंटरेस्टेड होगे नहीं होगे। और अगर ये अपॉर्चुनिटी आपको देते हैं इस इंटरेस्टेड अपने आप को शो करके, कमिटमेंट की या फिर आपके साथ यूनिटी करके पार्टनरशिप की, तो क्या आप बदले में आपकी तरफ से इनको किस तरह का रिस्पॉन्स या किस तरह का बिहेवियर देखने को मिलेगा। यस, दैट्स वाई एक मुझे अभी जो दिख रहा है ना थोड़ा सा एक विदड्रॉ वाली एनर्जी जो है ना वो इनकी दिख रही है, क्योंकि सडनली कुछ नहीं करना चाहते। यस, सो या ज़ोडिक साइन भी बता दिए मैंने आपको, नंबर्स भी बता दिए हैं। सो ये कुछ एनर्जी है इनकी। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा, बट बता देती हूँ वाटर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन, ये मोस्टली एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। सो मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।